नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और प्रीवियस लेक्चर में हमने कमीशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन अर्जित करता है। यदि बिक्री 10,000 रुपए से अधिक होती है तो उसे 10,000 रुपए से अधिक की अतिरिक्त बिक्री पर अतिरिक्त कमीशन के रूप में 4% बोनस मिलता है। अगर उन्हें कुल 950 रुपए का कमीशन मिलता है तो उन्हें बोनस कितना मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सेल्स पर्सन है, उस सेल्स पर्सन को टोटल सेल पर 8% का कमीशन मिलता है। कितना? 8%। अगर वो सेल्स पर्सन 10,000 रुपए से अधिक का सेल करता है तो उसे कमीशन के साथ साथ 4% का उसे बोनस भी मिलता है। तो देखो अगर वो सेल्स पर्सन 0 रुपीज से लेकर अगर 10,000 रुपीज तक वो सेल करता है तो उसे 8% का कमीशन मिलता है। अगर वो 10,000 रुपए से अधिक का सेल करता है तो उसे 8% कमीशन के साथ साथ 4% का बोनस भी मिलता है, यानी 8% प्लस 4% यानी उसे टोटल कमीशन मिलता है 12% का। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसे टोटल कमीशन मिलता है 950 रुपीज। तो इस 950 में बोनस भी इंक्लूड है, कमीशन प्लस बोनस। अगर वो सेल्स पर्सन 10,000 रुपीज तक सेल करता है, कितना? 10,000 रुपीज तक सेल करता है तो उसे 8% का कमीशन मिलता है। कितना? 8% का। तो 10,000 का 8% होता है 800 रुपीज। कितना? 800 रुपीज। उसे टोटल कमीशन मिलता है 950 रुपीज माइनस 800 इक्वल टू 150 रुपीज। यह है एक्स्ट्रा कमीशन। यह एक्स्ट्रा कमीशन 150 रुपीज। ये कब मिलता है? जब सेल्स पर्सन 10,000 रुपीज से अधिक का सेल करता है। अगर वो 10,000 रुपीज से अधिक का सेल करता है तो उसे 8% कमीशन प्लस 4% बोनस, यानी टोटल कमीशन मिलता है 8% प्लस 4% 12%। और एक्चुअल में कितना मिलता है? एक्चुअल में मिलता है 150, यानी 12% की वैल्यू है 150। तो हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें उसे कितना बोनस मिलता है वो फाइंड करना है। तो बोनस है 4%, तो हमें 4% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 12% को हम करेंगे 3 से डिवाइड, 150 को करेंगे हम 3 से डिवाइड। 12 डिवाइडेड बाई 3 होता है 4%, 150 डिवाइडेड बाई 3 होता है 50। 4% की वैल्यू है 50, बोनस है हमारा 4%, उसे बोनस मिलता है 50 रुपीज। कितना? 50 रुपीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, अ सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज 1,200 पर मंथ and the condition that for sales of rupees 10,000 or above he will get 50% of the basic salary and 10% of the sale values as a reward. This incentive scheme does not operate for the first rupees 10,000 of sales. What should be the value of sale if he wants to earn 7,600 in a particular month? तो देखो एक सेल पर्सन है, अगर उस सेल पर्सन को फिक्स सैलरी है 1200 रुपए, अगर वो कुछ काम करे या ना करे उसे 1200 रुपए तो मिलनी ही है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि उसे 7,600 रुपये कमाना है। तो देखो उसे कितना कमाना है? 7,600, और उसकी फिक्स सैलरी है 1200 रुपए, तो उसे कमाना कितना है? 6,400 उसे कमाना है। अगर वो 0 रुपए से लेकर 10,000 रुपीज तक का सेल करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है, उसे सिर्फ उस बेसिक सैलरी मिलती है जो उसकी 1200 रुपए 1,200। लेकिन अगर वो 10,000 से ज्यादा का सेल करता है तो उसे प्रत्येक 10,000 पर उसे मिलता है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो देखो यहाँ पर 50% मिलती है बेसिक सैलरी जो है उसकी 1,200 प्लस 10% ऑफ द सेल्स वैल्यू। तो देखो यहाँ पर सेल वैल्यू है 10,000, तो 10,000 का उसे मिलता है 10%। तो देखो यहाँ पर 1,200 का 50% होता है 600 प्लस 10,000 का 10% होता है 1,000। तो उसे 10,000 पे कितना मिलता है? तो 10,000 पे उसे मिलता है 1,600। कितना? 1,600। उसका लक्ष्य कितना है? उसका लक्ष्य 6,400 कमाना। 6,400 कमाना उसका लक्ष्य है। तो अगर आप 1,600 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका 6,400। तो आपको इस 10,000 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आएगा आपका 40,000। तो आपका आंसर 40,000 नहीं है, उसके 40,000 सेल पर उसे मिलता है 6,400, लेकिन 40,000 आपका आंसर नहीं है क्योंकि उसे शुरुआत में जो 10,000 है तो उसे वो बेचना ही है। तो देखो यहाँ पर 40,000 और शुरुआत में उसे 10,000 का सेल तो करना ही है, तो टोटल सेल है 50,000।
तो उसे टोटल सेल करना होगा 50,000, तब वो 7,600 कमा सकता है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ अ मैन्स इनकम इज इंक्रीज बाय ₹6,000 बट द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम 10% to 8%, इनकम टैक्स इन बोथ कंडीशन इज सेम, फाइंड द ओरिजिनल इनकम। तो एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 6,000 से इंक्रीज हुई है, लेकिन रेट ऑफ इनकम टैक्स पहले था 10%, अब रिड्यूस हुआ है 8%। दोनों कंडीशन में इनकम टैक्स है सेम, तो हमें उस व्यक्ति की ओरिजिनल इनकम पूछिए। तो उस व्यक्ति की ओरिजिनल इनकम हम मान लेंगे एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। उस व्यक्ति की ओरिजिनल इनकम थी एक्स, फिर क्या हुआ, फिर उस व्यक्ति की इनकम 6,000 से इंक्रीज हुई है। तो देखो यहाँ पर पहले थी एक्स, फिर हुई है 6,000 से इंक्रीज, तो अब हुई है एक्स प्लस 6,000। पहले रेट ऑफ इनकम टैक्स था 10%, जब उसकी इनकम 6,000 से इंक्रीज हुई है तब रेट ऑफ इनकम टैक्स हुआ है 8%। दोनों कंडीशन में इनकम टैक्स है सेम, तो ये होगा सेम। तो देखो यहाँ पर ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 10x इक्वल टू x इंटू 8, तो यहाँ पर होगा 8x प्लस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पर होता है 48,000। तो देखो यहाँ पर होगा 10x, ये जो 8x है ये है पॉजिटिव, जब अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव, तो यहाँ पर होगा 10x माइनस 8x इक्वल टू 48,000। क्या होगा? 48,000। तो यहाँ पर होगा 2x इक्वल टू 48,000। देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 24,000 जा होता है आपका 48,000। तो x की वैल्यू है आपकी 24,000। क्या है? 24,000। यह है x की वैल्यू, और x क्या है आपका? उस व्यक्ति की ओरिजिनल इनकम, यानी उस व्यक्ति की ओरिजिनल इनकम है 24,000, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये थी हमारी बेसिक मेथड एक्स मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 24,000, तो हम ओरिजिनल इनकम उसकी मान लेंगे 24,000। उसकी ओरिजिनल इनकम थी 24,000, फिर क्या हुआ, उसकी इनकम 6,000 से इंक्रीज हो गई है, तो 24,000 प्लस 6,000 अब हुई है 30,000। जब उसकी इनकम 24,000 थी तब रेट ऑफ इनकम टैक्स था 10%। क्या था? 10%। लेकिन जब उसकी इनकम 6,000 से इंक्रीज हुई है तब रेट ऑफ इनकम टैक्स है 8%। तो देखो यहाँ पर 24,000 का 10% होता है, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 2,400। और 30,000 का 8% होता है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 300 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है आपका 2,400। तो देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन में इनकम टैक्स सेम है, इनकम टैक्स सेम है, और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है इनकम टैक्स इन बोथ कंडीशन सेम। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमारी ओरिजिनल इनकम है 24,000, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है a man's annual income had increased by ₹5 lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays ₹10,000 more income tax. What is his increased income? तो देखो एक व्यक्ति की इनकम 5 लाख से इंक्रीज हुई है, कितने? 5 लाख से, और इंक्रीज होने से पहले वो 12% का इनकम टैक्स पे करता था, और इंक्रीज होने के बाद वो 10% का इनकम टैक्स पे करता है। लेकिन अभी उसे 10,000 अधिक इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो हमें उसकी इंक्रीज इनकम पूछी है। तो देखो यहाँ पर अब इंक्रीज इनकम मान लेंगे 25 लाख, यानी ऑप्शन ए। तो देखो यहाँ पर हमने उसकी इंक्रीज इनकम मान ली 25 लाख। ये कब हुई है? जब उसकी इनकम 5 लाख से इंक्रीज हुई है। तो ओरिजिनल इनकम क्या होगी उसकी? ओरिजिनल इनकम होगी 20 लाख, क्योंकि 20 लाख प्लस 5 लाख होता है आपका 25 लाख। जब उसकी इनकम 20 लाख थी तब वो पे करता था 12% इनकम टैक्स। जब उसकी इनकम 25 लाख हुई है तब वो पे करता है 10% का इनकम टैक्स। तो देखो यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 2,40,000। तो शुरुआत में इनकम टैक्स पे करता था 2,40,000। अब वो पे करता है 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, अब वो पे करता है 2,50,000। कितना? 2,50,000। तो देखो यहाँ पर अब वो
10,000 अधिक इनकम टैक्स पे करता है, कितना 10,000, और एक्चुअल में भी हमें गिवन है कि ही नाउ पेज रुपीज 10,000 मोर इनकम टैक्स, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। तो उस व्यक्ति की इंक्रीज इनकम है 25 लाख, एनी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मींस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय रुपीज 1.2 लाख बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम। तो देखो यहाँ पर हम उस व्यक्ति की इंक्रीज इनकम मान लेंगे, ऑप्शन है 7.2 लाख। तो देखो यहाँ पर उसकी इंक्रीज इनकम है 7,20,000। शुरुआत में क्या होगी, तो शुरुआत में उस व्यक्ति की इनकम होगी 6 लाख। कितनी 6 लाख, क्योंकि उसकी इनकम 1.2 लाख से इंक्रीज हुई है। पहले थी 6 लाख, 1.2 लाख से इंक्रीज होकर हुई है 7,20,000। तो शुरुआत में वो इनकम टैक्स पे करता था 12%, अब वो करता है 10%। तो देखो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसल, तो यहाँ पर 3 जीरो एज इट इज, 12 6 72, यानी शुरुआत में वो 72,000 इनकम टैक्स पे करता था। अब कितना करता है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, अभी भी वो 72,000 यहाँ पर इनकम टैक्स पे करता है। पहले करता था 70,000, अभी भी करता है 72,000, यानी वो सेम इनकम टैक्स पे करता है। कितना, सेम इनकम टैक्स। और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स बिफोर, तो हमारी यहाँ पर कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। तो उस व्यक्ति की इंक्रीज इनकम है 7.2 लाख, एंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारे कमीशन बेस्ड टाइप हुआ है कंप्लीट। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।